संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की औपचारिक तौर पर शुरुआत हो चुकी है। आस्था के इस सबसे बड़े मेले में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हालांकि जो श्रद्धालु यहां पर आते हैं उनमें से कोई भी भूखा नहीं रहता है। मेले में कई जगहों पर भंडारे का आयोजन होता है, 24 घंटे रसोई चलती रहती है और जो तमाम लोग आते हैं यहां पर वो दान की परंपरा का पालन करते हैं। महाराजा हर्षवर्धन के समय से ही इस तरीके से यहां पर दान की परंपरा चलती है। तो मेला क्षेत्र में जो भंडारा चलता रहता है उस भंडारे में वैसे तो तमाम लोग भंडारा करते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख होता है ओम नमः शिवाय संस्था का भंडारा, जिसकी रसोई 24 घंटे चलती रहती है। 5 जगहों पर भंडारे का आयोजन इस संस्था की तरफ से किया जाता है और इन 5 जगहों पर रोजाना 1.5 से 2 लाख लोगों को भोजन कराया जाता है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो गंगा मैया का प्रसाद समझकर इसे ग्रहण करते हैं और आप देख सकते हैं कि इस संस्था के जो किचन है वो 24 घंटे चलता रहता है। इसी तरीके से बड़े बड़े कड़ाहे चलते हैं और तकरीबन 500 लोग खाना बनाने व बांटने के काम में लगे रहते हैं। इतने बड़े बड़े कड़ाहे आपने शायद जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। और आप देखिए यहाँ जो है कभी दही और कभी बेसन की दही और साथ में चावल का वितरण किया जाता है, कभी पूड़ी सब्जी बनाई जाती है और इस वक्त चावल बनाया जा रहा है, दही बनाई और ये कढ़ी बनाई जा रही है। इसके साथ साथ देखिए ये बड़ा कड़ाहा है, इसमें कढ़ी चढ़ाई गई है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा सा कड़ाहा रखा गया है और इतने बड़े कड़ाहे शायद लोगों ने पहले कभी देखे भी नहीं होंगे और कई और चूल्हे इसी तरीके से यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। तो संस्था के प्रमुख गुरुजी जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। गुरुजी, माघ मेला क्षेत्र में आपकी तरफ से कितनी जगहों पर इस तरीके से भंडारे चलाए जा रहे हैं और रोजाना कितने लोगों को प्रसाद वितरित किया जाता है? हमारा पूरा माघ मेले में 5 जगह भंडारा चलाया जाता है। परेड ग्राउंड में, तिनकोनिया, किला चौराहा पर, प्रशासन के ठीक सामने, संगम नोज पर और हनुमान मंदिर पर। हमारा उद्देश्य न कोई भूखा सोने पावे, न भूखा कोई जाने पावे, न कोई भूखा रोने पावे। मैं 40 साल से सेवा कर रहा हूँ। प्रतिदिन यहाँ पर 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख पर्व के दिन 4-4 5-5 लाख लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। मतलब रोजाना 2 से 3 लाख लोगों को प्रसाद वितरित किया जाता है, भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो इतने लोगों का भोजन बनाने में और उसे वितरित करने में कुल कितने लोगों की टीम लगी होती है? कम से कम 500-600 लोग से ज़्यादा ही लगे रहते हैं जो 24 घंटा काम करते हैं। ये आप किस भाव के साथ ये सेवा आप करते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप पिछले 40 सालों से इस तरीके से जो ज़रूरतमंद हैं उनका पेट भरते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मा में परमात्मा का वास होता है, कहते हैं लेकिन मानते नहीं। अब मैं उसको मानता हूं कि हर आत्मा में परमात्मा का वास है। तो जो भी हमारे यहाँ आते हैं श्रद्धालु, मैं उनको स्वयं भगवान मानता हूँ और भगवान मान करके उनको भोग लगाता हूँ, उनका सेवा करता हूँ। बिल्कुल सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भोजन ले रहे हैं। तमाम लोग लाइन में लगे हुए हैं और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई हैं, किस तरीके से कढ़ा चढ़ा हुआ है और तमाम ऐसे लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, जो सेवा भाव में लगे हुए हैं। हम उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप ज़रा घूम जाइए इधर और इस तरफ आ जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिश्चंद्र केसरवानी है। आप ये जब काम करते हैं सेवा भाव से तो मन में क्या कुछ रहता है? अरे मन में बहुत आनंद आता है। हम लोग पूरा 1-1.5 महीना जो है घर छोड़ के आते हैं और सब धंधा पानी छोड़ के आते हैं। 1.5 महीना हम लोग परमार्थ कार्य है हमारे प्रभु जी गुरु जी और जो हम लोगों को सेवा सिखाए हैं। हम लोग 3 बजे भोर में उठ जाते हैं और भट्ठी जला देते हैं। हमारा प्रसाद 7 बजे 7:30 बजे तैयार हो जाता है लाखों की संख्या में और फिर हम लोग प्रसाद बांटते हैं। बिल्कुल 24 घंटे ये रसोई चलती रहती है। चूंकि लाखों लोगों का खाना बनना होता है इसलिए यहाँ पर तमाम मशीनों का भी सहारा लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ रोटी बनाने की मशीन है, आटा गूंदने की मशीन है, इसके साथ साथ जो सब्जियां हैं, सब्जियां काटने की मशीन आप देख सकते हैं कि आलू काटने की, टमाटर काटने की, ये सब मशीनें रखी हैं। मशीनों का भी सहारा लिया जाता है। और ये पूड़ी, ये गुरुजी क्या है और कैसे ये पूड़ी छानने की मशीन है, कचौड़ी बनाने की मशीन है, पूड़ी बनाने की मशीन है
और वो आलू छीलने की मशीन है और रोटी बनाने की मशीन है। तो आप क्या कहते हैं, जो लोगों को अन्न देते हैं उसमें इस बात का भी ध्यान रखते हैं, जो भंडारे में लोगों को प्रसाद दिया जाता है, कि उनको भरपेट खाना तो मिले लेकिन साथ ही साथ उनका स्वाद भी रहे, अच्छी क्वालिटी भी रहे? आप समझिए हमारा जो मसाला आता है सब ऊँटी से आता है, केरला से आता है। लोकल मसाला भी मैं नहीं यूज करता। और जो सब्जी आता है बाज़ार का सबसे उच्च कोट की सब्जी होती है, सामान भी बाज़ार का सबसे उच्च कोट का होता है। बिल्कुल, जो खाना बनाया जाता है उसमें क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल ऐसा हम लोगों का विचार रहता है, कोई हमारे ऊपर दबाव तो है नहीं खिलाने का। हम श्रद्धा से खिलाता हूँ, भाव से खिलाता हूँ। और जब श्रद्धा भाव से खिलाना है तो किसी को बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाओ। बिल्कुल, अब हम उस तरफ चलते हैं जहां पर लोगों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है और हम उस जगह को दिखाते हैं जहां पर लोग बैठकर भोजन कर रहे हैं, लोगों को ये भोजन वितरित किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भंडारे तो मेला क्षेत्र में कई जगहों पर चलते हैं, लेकिन इतने सम्मान के साथ, इतने आदर भाव के साथ कहीं किसी दूसरी जगह पर वो भंडारा नहीं होता है। वहां इस तरीके से अन्न क्षेत्र नहीं चलता है। बाकी जगहों पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको जमीन पर बिठाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों में प्रसाद वितरित किया जाता है उनको बैठने के लिए कुर्सी मेज दी जाती है। लोग सम्मान के साथ स्टील की थाली लेकर के प्रसाद पाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और 500 से ज्यादा जो वॉलंटियर्स हैं वो इस काम में लगे रहते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर कुर्सी मेज का इंतजाम किया गया है और कुर्सी मेज के इंतजाम के साथ जो है लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो संस्था के जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और वॉलंटियर्स की पहचान कैसे हो, इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो वॉलंटियर्स होते हैं वो लाल रंग का पगड़ी पहने होते हैं और लाल रंग की पगड़ी पहनकर ही यहाँ पर इस तरीके से देखिए ये कढ़ी रखी हुई है, कढ़ी तैयार की गई हुई है, ये चावल रखा हुआ है। तो कढ़ी और चावल इस वक्त वितरित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टील की थाली रखी हुई है, कोई पत्तल नहीं रखा गया है। तो लोग सेवा भाव, ये देखिए ये स्टील की थाली लेकर के लोग आते हैं और यहाँ पर जो है लोग इस तरीके से यहाँ पर लंबी लाइन लगी रहती है और 24 घंटे यहाँ पर इस तरीके से लोग आते हैं। और यहाँ का गेट जो है वो कभी बंद नहीं होता है। तो संस्था से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये संस्था का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो संस्था से जुड़े हुए दीपक जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। दीपक जी, ये बताइए कि किस सेवा भाव के साथ आप लोग ये काम करते हैं? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हम इस संस्था से लगभग जुड़े हुए हैं और हमारी संस्था हमेशा ये चाहती है कि माघ मेला हम लोग बहुत ढेर सारी सेवा करते हैं सभी को, कि हमारे आश्रम में कोई भी आए तो कोई भी भूखा ना जा पाए। हम लोग निरंतर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग भोजन करा सकें और हम लोग प्रतिदिन भोजन करा ही रहे हैं। सुबह 8 बजे से हम लोग लगातार भोजन, रात्रि जब तक यात्री आते हैं हम लोग उनको भोजन कराते रहते हैं। क्या कुछ मिलता है ये करके आप लोगों को? हम लोग एक अनुभूति होती है, एक आनंद मिलता है, दूसरों को खिला के हम लोगों को अंदर से एक प्रेरणा मिलती है। तो बिल्कुल सेवा भाव के साथ ये काम किया जाता है। और एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से लाइन लगी होती है और संस्था की तरफ से जिन 5 जगहों पर अन्न वितरित किया जाता है, प्रसाद वितरित किया जाता है, इसी तरीके से लाइन लगी होती है। और जो सारे के सारे श्रद्धालु हैं वो इसी तरीके से कुर्सी मेज पर बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, इसी तरीके से उन्हें प्रसाद वितरित किया जाता है। तो देखिए सम्मान के साथ, पूरे आदर भाव के साथ जो वॉलंटियर्स हैं, संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोगों को भोजन कराते हैं। तो कई लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए आज भोजन में आप लोगों को क्या कुछ मिला हुआ है? आज हमें यहाँ पे कढ़ी चावल मिला हुआ है और हम लोग पर्व में नहान स्नान में हमेशा आते हैं जब से होश संभाले हैं फिलहाल। और हम लोग स्नान करने के बाद यहाँ पे ये हम लोग को जानकारी होती है, खाली पेट चलो ओम नमः शिवाय का भंडारा वहाँ पे चल रहा है और हमको वहाँ पे खाने को मिल जाएगा। तो हमारे साथ काफ़ी दोस्त का ग्रुप भी आया हुआ है। जी बिल्कुल, आप थोड़ा सा इधर बाहर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुनील श्रीवास्तव। ये सुनील जी, ये बताइए कि आप ये जो भोजन ले रहे हैं, जो प्रसाद ले रहे हैं, इसका स्वाद कैसा है? इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। कढ़ी चावल का स्वाद यहाँ पूरे मेले में फेमस है और लगभग 20 साल से हम यहाँ मेले में आते हैं, यहाँ प्रसाद का आनंद लेते हैं और जब तक मेले में रहते हैं यहीं के प्रसाद लेते हैं, खाना खाते हैं। तो बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? सर बसंत विक्रम सिंह। ये बताइए, आप लोगों के लिए तो यहाँ बैठने की भी जगह है, कुर्सी मेज का भी इंतजाम है, लेकिन उसके बावजूद आप खड़े हुए हैं यहाँ पर?
अरे सर, ये प्रसाद ऐसा है कि खाने के बाद तो एकदम अजीब सी खुशी मिलती है। मतलब दिन भर की थकावट जो है वो दूर हो जाती है हम लोगों की। दोबारा खा रहे हैं क्योंकि इसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता है, और हम लोगों को ये कढ़ी चावल बहुत ही यादगार भी रहता है कि हमें वहाँ चलना है जब कढ़ी चावल ही खाना है। कैसा लग रहा है आपको ये? हमें कढ़ी चावल खाने के बाद प्रसाद जो भी हमारा बहुत अच्छा लगता है, उसकी टेस्ट भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, और ऐसा हम साल भर वेट करते हैं ये मेला का और इस प्रसाद का हम लोग ग्रहण करने के लिए। शिवाय के भंडारे का हम लोग वेट करते हैं कि हर साल हम सबको ये भी पता है कि पहले हम यहाँ खाते हैं, उसके बाद स्नान करने के बाद हम लोग संगम घाट किनारे जो इनका कैंप लगा हुआ है वहाँ पे भी हम लोग प्रसाद पाते हैं। बिल्कुल, यहाँ प्रसाद वितरण होता है और साथ ही जो श्रद्धालु होते हैं उनको भजन भी सुनाया जाता है, और भजन सुनाने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी भजन सुनते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके से वो। लेकिन एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दूर से आप देख सकते हैं कि बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर भाव के साथ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और लोग यहाँ पर बैठ करके जो है वो भोजन ले रहे हैं। और यहाँ पर ये भगवान शिव जी विराजमान हैं, और जो कलाकार हैं जो भजन पेश करते रहते हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। ज़रा आप लोग जो भजन अभी गा रहे थे वो भजन ज़रा मिलकर के ज़रा सुनाइए, तो जो है जल्दी से बिना किसी भूमिका के सीधे तौर पर सुनाइए जी। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, प्रभु जी ओम नमः शिवाय, प्रभु जी ओम नमः शिवाय, प्रभु जी ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, प्रभु जी ओम। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो इसी तरीके से भगवान भोलेनाथ के भजन सुनते हुए प्रसाद ग्रहण करते हैं। और आप देखिए कि ये जो कतार है, ये जो लाइन है, ये टूटने का नाम नहीं ले रही। और देखिए तमाम वॉलेंटियर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर जो जूठी थाली है उसको लोग धुलते हैं, और सेवा भाव के साथ तमाम लोग यहाँ पर जुटे रहते हैं। तो दर्जनों लोग इस तरीके से बर्तन साफ करते हैं। और जो संस्था के प्रमुख हैं गुरुजी, वो एक बार फिर से हमारे साथ हैं। गुरुजी, प्रयागराज के साथ साथ और भी जगहों पर आपके इस तरीके से भंडारे चलते रहते हैं, और भी किन किन जगहों पर इस तरीके से आयोजन होता है? प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में, अयोध्या में 24 घंटा चारों स्थान पर मेरा भंडारा चलता है, 24 घंटा, और वहाँ भी हजारों लोग प्रतिदिन खाना खाते हैं। क्या आपका की जो संस्था है, आपकी जो सोच है, क्या स्लोगन है उसका? देखिए, हमारा यह है कि ना कोई भूखा सोने पावे, न भूखा कोई रोने पावे, न भूखा कोई जाने पावे। ये प्रेरणा अपने पिताजी से मैं लिया था। हमारे पिताजी उस ज़माने में जब गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो गांव के लोग जब भूखों परेशान होते थे तो हमारे यहाँ गाड़ बोला जाता था, बखार बोला जाता था, तो हमारे पिताजी उसको खुलवा देते थे। अब पूरे गांव में अनाज के बंटवाते थे। वो चीज़ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप हाथ पोंछ रहे हैं, अभी आपने प्रसाद लिया यहाँ पर? जी हाँ, प्रसाद कैसा था? बहुत अच्छा था। हाँ, चावल भी अच्छा, कढ़ी भी अच्छा, यह दिव्य भोजन था और बहुत बढ़िया। भगवान शंकर भगवान और पार्वती जी का प्रसाद था, तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। देखिए, जो तमाम लोग हैं यहाँ पर, यहाँ जो प्रसाद वितरित हो रहा है उसकी तारीफ कर रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रयागराज में 5 जगहों पर इस संस्था का, ओम नमः शिवाय संस्था का भंडारा चलता रहता है। रोजाना 2 से 2.5 लाख लोगों को भोजन वितरित किया जाता है, और बहुत सेवा व आदर भाव के साथ भोजन वितरित किया जाता है। तो प्रयागराज में लाखों की संख्या में माघ मेले में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कोई भी श्रद्धालु यहाँ से भूखा नहीं जाता है। यानी महाराजा हर्षवर्धन के समय से दान की जो परंपरा थी, उस परंपरा का पालन माघ मेले में लगातार किया जा रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।